बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल ब्लैक फेस बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तुमने कॉल क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे साथ कॉल करते रहना। ओवर। एंथोनी की गुस्से में बिफरी हुई आवाज़ सुनाई दी। बॉस, हम इन लोगों का शिकार करने में मसरूफ़ थे। ये साथ थे और सातों के सातों पैराशूट की मदद से नीचे सही सलामत लैंड करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन ये अलग-अलग जगह उतरे थे। ये इस तरह अचानक हमलावर होते हैं। ओवर। टिमोथी ने कहा। 4 एशियाई मरे हैं या वो नेग्रो हैं? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने एक हाथ टिमोथी के मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से बटन प्रेस कर दिया। एशियाई बॉस और एक नेग्रो। ओवर। इमरान के मुंह से टिमोथी की आवाज़ निकली तो टिमोथी के चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के असरात उभर आए। लेकिन वो इमरान हलाक नहीं हुआ होगा, इसे हर सूरत में हलाक होना चाहिए। तुम ऐसा करो कि बाकी 3 तलाश करो, हर सूरत में। ओवर। एंथोनी ने कहा। ओके बॉस। ओवर। इमरान ने कहा। इस वक्त किस जोन में मौजूद हो? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने टिमोथी के मुंह से हाथ हटाया और इसके करीब कर दिया। साउथ जोन में बॉस। ओवर। इस बार टिमोथी ने जवाब दिया। ओह अच्छा, ठीक है, तेज़ी और एहतियात से काम करो। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके इसे जेब में डाल दिया। तुमने मेरी आवाज़ और लहजे की हूबहू नकल कैसे कर ली? टिमोथी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यह मेरे लिए मामूली बात है। बहरहाल अब असल बात की तरफ आते हैं। अड्डे के नीचे लेबॉर्ट्री है और मैंने इस लेबॉर्ट्री को तबाह करना है, क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन हथियार कॉस्मिक मिज़ाइल तैयार हो रहा है। ऐसा मिज़ाइल कि इस मिज़ाइल से एक पूरे बरे आज़म को तबाह व बर्बाद किया जा सकता है। इससे तुम इसकी तबाही का अंदाज़ा कर सकते हो। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों बेगुनाह अफराद इस मिज़ाइल से मौत की आगोश में जा सकते हैं। इमरान का लहजा बेपनाह सर्द था और टिमोथी को बेख्तियार झुरझुरी सी आ गई। ओह ओह, तो ये बात है, लेकिन मुझे वाकई नहीं मालूम, क्योंकि कभी अड्डे के अंदर गया ही नहीं। मेरी ड्यूटी शुरू से ही बाहर है। टिमोथी ने कहा तो इमरान समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। ठीक है, लेकिन तवील अरसे से यहाँ रहने की वजह से बहरहाल अड्डे का रास्ता तो जानते होंगे, इमरान ने कहा। उसी लम्हे इसे दूर से सिद्दीकी वापस आता दिखाई दिया, लेकिन अब एंथोनी ने वो रास्ता सील कर दिया है। अब वो किसी सूरत नहीं खोला जा सकता, चाहे तुम इस पर एटम बम क्यों न मार दो। एंथोनी बाहर आता है तब भी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस वक्त तक बाहर नहीं आएगा जब तक तुम सब हलाक ना हो जाओ, और वो तुम्हारी लाशें स्क्रीन पर चेक ना कर लेगा, टिमोथी ने कहा। इसी लम्हे सिद्दीकी करीब आ गया। क्या पोजीशन है? इमरान ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर पूछा। यहाँ पर तकरीबन 100-125 आदमी ख़त्म कर दिए गए हैं। जोसेफ ने वाकई शिकार खेला है, जबकि बाकी साथी मशीनरी की तलाश में मसरूफ़ हैं। खावर की क्या पोजीशन है? सिद्दीकी ने कहा। इसे तो मैं भूल ही गया था, अलबत्ता वो होश में आ गया था और मैंने इसकी बैंडेज भी कर दी थी, और वो वहीं होगा। जाकर तुम लोग देख लो। इस दौरान टिमोथी से मैं मज़ीद मुज़ाकरात कर लूँ, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी सर हिलाता हुआ मुड़ा और इस तरफ बढ़ गया जहाँ वो खावर को छोड़ कर गया था। टिमोथी, अगर एंथोनी को ये यकीन दिला दिया जाए कि हम सातों अफराद लाशों में तब्दील हो चुके हैं, तब तो वो बाहर आएगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? हमारे पास मेकअप बॉक्स है। तुम्हारे हलाक होने वाले 100-150 अफराद में बहरहाल ऐसे मिल जाएंगे जिनके कदो क़ामत हमारे जैसे होंगे। वो फिर भी बाहर नहीं आएगा, टिमोथी ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। क्यों? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि वो इंतहाई ज़हीन आदमी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा। इसने सिर्फ लाशें ही चेक नहीं करनी, मेरे साथियों को भी चेक करना है। और तुम मेरे साथी कहाँ से लाओगे? अब ये तो नहीं हो सकता कि तुम लोग सारे अफराद मार डालो और बाकी सिर्फ 7-8 ही बच जाएं। टिमोथी ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। मुझसे तो तुम ज़्यादा अक्लमंद हो टिमोथी, ये बात तो मेरे जहन में भी ना आई थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
और टिमोथी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। एंथोनी ऐसा ही आदमी है, और ये तो मेरी सोच की बात है। वो तो इससे भी ज़्यादा गहराई में सोच लेता है, टिमोथी ने कहा। एंथोनी लॉर्ड पेरेन से बड़ा ओहदेदार है। लॉर्ड पेरेन ब्लैकफेस का चीफ है, जबकि एंथोनी नंबर 2 है। इससे पहले वो सिर्फ हेडक्वार्टर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था, लेकिन अब इसे नंबर 2 बना दिया गया है। लॉर्ड भी हेडक्वार्टर में मौजूद है या चला गया है? वो भी हेडक्वार्टर में है, लेकिन वो लाताल्लुक आदमी है। सारा कंट्रोल एंथोनी के पास है, टिमोथी ने जवाब दिया। लॉर्ड भी हेडक्वार्टर में मौजूद है या चला गया है? इमरान ने कहा। वो भी हेडक्वार्टर में है, लेकिन वो लाताल्लुक आदमी है। सारा कंट्रोल एंथोनी के पास है, टिमोथी ने जवाब दिया। अगर लॉर्ड पेरेन को तुमने बराह रास्त रिपोर्ट देनी हो तो? इमरान ने कहा। ऐसा कोई राब्ता ही नहीं है। अगर कोई राब्ता हो सकता है तो एंथोनी के ज़रिए ही हो सकता है, टिमोथी ने जवाब दिया। ओके, ठीक है। इस हेडक्वार्टर में दाखिल होने का चूँकि कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अब हमें वापस चले जाना चाहिए। फिर देख लेंगे। हेडक्वार्टर कहीं भागा तो नहीं जा रहा, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही इसका बाजू तेज़ी से घुमा और चटाक की आवाज़ के साथ टिमोथी के हलक से चीख निकल गई, लेकिन कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही ज़ोरदार ज़रब ने इसे बेहोश कर दिया था। इमरान ने इसके जिस्म के गिर्द मौजूद बेलें खंजर से काट दीं और फिर इसके उक़ब में मौजूद दोनों हाथ भी खोल दिए। इसके बाद इसने ट्रांसमीटर इसकी जेब में डाला और मुड़कर अपने साथियों की तरफ आ गया। अभी इसने चंद ही कदम उठाए होंगे कि इसने सिद्दीकी और खावर को आते हुए देखा। खावर साहब तो सोए हुए थे, लेकिन ये आप अकेले? वो कबायली का क्या हुआ? क्या मर गया है? मुझे कमज़ोरी की वजह से वाकई नींद आ गई थी, खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे ज़ख्म की नौयत ही ऐसी थी कि तुम्हें नींद आनी थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें वहीं रहने की हिदायत की थी। कबायली टिमोथी यहाँ बाहर का इंचार्ज था। मैंने इसे बेहोश कर दिया है, और ये ऐसा इसलिए किया है कि हम यहाँ से मायूस होकर वापस चले गए हैं। जबकि हम इधर उधर जाएंगे, फिर जब इस टिमोथी को होश आएगा तो वो खुद ही एंथोनी को कॉल करेगा। इसके बाद जैसे भी सूरत हाल होगी वैसे ही काम होगा, इमरान ने कहा। क्यों? इसकी वजह? क्या वैसे रास्ता नहीं खुलवाया जा सकता? सिद्दीकी ने हैरान होकर कहा। तो इमरान ने टिमोथी के साथ होने वाली गुफ्तगू का खुलासा इन्हें बता दिया। ओह, फिर तो वाकई ये एंथोनी खासा ज़हीन आदमी है, सिद्दीकी ने कहा। तुम ऐसा करो कि खावर को मेरे पास छोड़ जाओ और अपने साथियों को इकट्ठा करके ले आओ, लेकिन पहले दूर से चेक कर लेना। अगर टिमोथी होश में नज़र आए तो फिर छुप जाना, वरना आ जाना, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिलाया और वापस मुड़ गया। आओ खावर, हम करीब ही छुप जाएं, इमरान ने खावर से कहा। तो खावर ने इस बात में सर हिला दिया। एंथोनी कंट्रोल रूम में मौजूद था कि कंट्रोल रूम का मेन दरवाज़ा खुला और लॉर्ड अंदर दाखिल हुआ। तो एंथोनी और इसके साथ ही रॉनसन उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ है? तुमने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, लॉर्ड ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। हालात ही ऐसे थे, लॉर्ड के सूरत हाल पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, और ना अब तक आ रही है, एंथोनी ने जवाब दिया। क्या मतलब? कैसे हालात? लॉर्ड ने कदरे परेशान होते हुए कहा। वो अब खुद कुर्सी पर बैठ गया था और इसके साथ ही एंथोनी और रॉनसन भी कुर्सियों पर बैठ गए थे। ये लोग हुकूमत गानी के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जंगल के ऊपर प्रवास कर रहे थे। इनके पास ऐसे आलात थे जिनकी मदद से ये ऊपर से ही नीचे मौजूद अफराद और मशीनरी को तबाह करते चले जा रहे थे, जिस पर मैंने टिमोथी को दरख्त पर चढ़कर आर्चर मिसाइल से हिट करने का कहा। टिमोथी ने हेलीकॉप्टर हिट कर लिया और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया और इसमें आग लग गई। मैं मुतमईन हो गया कि ये लोग हलाक हो गए हैं, लेकिन फिर टिमोथी की कॉल आई कि हेलीकॉप्टर के करीब से कोई लाश नहीं मिली, बल्कि ये लोग हेलीकॉप्टर से निकलकर चले गए हैं। टिमोथी को पैराशूट भी नज़र आए थे। मैं समझ गया कि ये बच गए हैं। मैंने टिमोथी को कहा कि वो अपने आदमियों की मदद से इनका शिकार खेले। इसके बाद की सूरत हाल ये थी कि एक एक करके जंगल से मशीनरी तबाह होती चली गई। मैंने टिमोथी को कॉल किया तो इसने बताया कि इसके आदमियों ने इनमें से 4 को हलाक कर दिया है, लेकिन इसके भी 10 आदमी हलाक हो चुके हैं। जिस पर मैंने इससे कहा कि किसी भी तरह इन लोग को हलाक किया जाए, लेकिन मशीनरी इसी तरह तबाह हो गई और पूरा जंगल स्क्रीन से आउट हो गया। जिस पर मैंने इसको दोबारा कॉल किया, लेकिन अब टिमोथी की तरफ से कॉल ही अटेंड नहीं की जा रही। इससे जाहिर होता है कि टिमोथी भी हलाक हो चुका है, एंथोनी ने जवाब देते हुए कहा। वेरी सैड। इसका मतलब है कि ऊपर जंगल पर इनका कब्ज़ा हो चुका है, लॉर्ड ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, अचानक मशीन से सीटी की आवाज़ सुनाई दी
और एंथोनी ने इसके साथ यहाँ पर देखा तो पता चला कि ये टिमोथी की कॉल थी। रॉनसन, पहले इस कॉल को चेकिंग कंप्यूटर से लिंक कर दो कि वो इमरान टिमोथी बनकर बात ना करे और हमें चक्कर ना दे सके। एंथोनी ने कहा तो रॉनसन ने इस बात में सर हिला दिया और तेज़ी से बटन प्रेस कर दिए। मैंने लिंक कर दिया है, रॉनसन ने कहा। ओके, अब इसे ऑन करो। हेलो हेलो 31 टिमोथी कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से टिमोथी की आवाज़ सुनाई दी। ओरिजिनल आवाज़ है, रॉनसन ने एक डायल को देखते हुए कहा और एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। इसके चेहरे पर तासरात ऐसे उभर आए थे कि अब वो मुतमईन हो। यस एंथोनी, अटेंडिंग यू, ओवर। एंथोनी ने एक बटन दबाते हुए कहा। बॉस, वो लोग चले गए हैं वापस, ओवर। टिमोथी ने कहा तो एंथोनी और लॉर्ड दोनों चौंक पड़े। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? मैंने पहले तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन तुमने कॉल ही अटेंड नहीं की थी, ओवर। मुझे बेहोश कर दिया गया था, मुझे अब होश आया है तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से टिमोथी ने कहा तो एंथोनी बेख्तियार उछल पड़ा। लॉर्ड और रॉनसन के चेहरे पर भी हैरत के तासरात थे। क्या मतलब, किसने बेहोश किया था, क्यों किया था, पूरी तरह तफसील बताओ। बॉस, इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं। मैंने आपको कॉल करके जब हेलीकॉप्टर के बारे में रिपोर्ट दी तो इसके बाद अचानक मुझ पर हमला हुआ और मैं बेहोश हो गया और फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक दरख्त के साथ बंधा हुआ खड़ा था। मेरे हाथ उकब में बंधे हुए थे और मेरे सामने एक आदमी मौजूद था। फिर इसने मुझसे पूछगछ करने की कोशिश की लेकिन मैंने अपने आप को कबायली जाहिर किया। लेकिन इसे आपके बारे में और मेरे बारे में सब कुछ मालूम था। शायद इसने मेरी और आपके दरमियान होने वाली कॉल सुन ली थी लेकिन मैंने फिर भी हामी ना भरी तो इसने मुझे ज़िंदा जलाना शुरू कर दिया। मेरे पैरों और पिंडियों के गिर्द झाड़ियाँ इकट्ठी करके इसने आग लगा दी। बॉस, ये इस कदर सख्त अजाब था कि मैं बर्दाश्त ना कर सका और मैंने सब कुछ बताने की हामी भर ली। इसने आग हटा दिया और मेरे ज़ख्मों पर पानी डाल दिया, इसने बताया। और फिर इसने अपने और इस आदमी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराई दी। फिर इसने कहा कि वो वापस जा रहे हैं, ये बाद में आ जाएंगे, हेडक्वार्टर कहीं भागा तो नहीं जा रहा। इसके बाद मेरी कनपट्टी पर एक ज़ोरदार ठोकर लगी और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं ज़मीन पर था, मेरे हाथ भी खोल दिए गए थे और ट्रांसपोर्टर भी मेरे पास था। मेरे पैर ज़ख्मी हैं इसलिए मैं चल तो नहीं सकता लेकिन इसके बावजूद मैंने नज़रों से इर्द गिर्द का सारा इलाका चेक किया है। कोई नज़र ना आया तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, ओवर। तो तुम्हारा ख्याल है कि वो वापस चले गए हैं, ओवर। वो कह तो यही रहे थे बॉस, ओवर। टिमोथी ने कहा। नहीं, वो तुम्हारे गिर्द फैले हुए होंगे और हो सकता है कि तुम्हारी बातें भी सुन रहे होंगे। वो इतनी आसानी से वापस जाने वाले नहीं, ओवर। एंथोनी ने कहा। हो सकता है बॉस, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरह से चल भी नहीं सकता और मेरा ख्याल है कि यहाँ मौजूद अफराद भी ख़त्म हो गए हैं, टिमोथी ने कहा। मैं तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, इस फ्रीक्वेंसी पर कॉल करो तो कबीले से तुम्हारी मदद के लिए आदमी पहुँच जाएंगे, ओवर। ओके बॉस, ओवर। टिमोथी ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो एंथोनी ने इसे एक फ्रीक्वेंसी बताई और फिर खुद ही हाथ बढ़ाकर इसने एक बटन प्रेस कर दिया। लेकिन इसकी नज़रें एक डायल पर जमी हुई थी जिस पर सुई जो 10 के हिस्से पर थी अचानक वापस 0 पर आ गई थी। चंद लम्हों बाद सुई दोबारा तेज़ी से 10 के हिस्से पर गई और फिर अचानक एक ज़ोरदार झटके से वो आगे 20 के हिस्से पर पहुंची और फिर एक झटके से वापस 0 पर पहुंच गई। और एंथोनी ने एक तवील सांस लिया और रॉनसन को मशीन ऑफ करने का इशारा कर दिया। क्या हुआ? लॉर्ड ने हैरान होकर पूछा। टिमोथी हलाक हो गया है, अब इसके सिवा और कोई चारा ना था। तुमने ट्रांसमीटर ब्लास्ट किया है? लॉर्ड ने कहा। हाँ, मुझे यकीन है कि ये लोग टिमोथी के करीब ही मौजूद होंगे और दरअसल वो टिमोथी को चारा बनाकर हमें शिकार करना चाहते थे, एंथोनी ने कहा। लेकिन अब हम क्या करें, हमारा तो अब बाहर की दुनिया से कतई रब्ता ख़त्म हो गया, लॉर्ड ने कदरे उसीले लहजे में कहा। अब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि हम अंदर खामोशी से बैठे रहें, ये लोग खुद ही टकरे मारकर चले जाएं। ऐसा क्यों ना करें कि मैं सरदार गैम्बू के तौर पर मागुरा और दूसरे निकिंदा कबीले को हुक्म दे दूं कि वो फौरी तौर पर यहाँ आएँ और इन 7-8 अफराद का ख़ात्मा कर दें। या आखिर कब तक कबायलियों का मुकाबला कर सकेंगे? लेकिन ये मेकअप के माहिर हैं लॉर्ड, और हो सकता है कि ये हलाकशुदा कबायलियों में से अपने कदो-कामत के अफराद काम में ला भी चुके हों। इस तरह तो हम बिल्कुल ही खतरात की जद में आ जाएंगे। हमें मालूम ही ना हो सकेगा कि ये लोग कहाँ हैं और किस सूरत में मौजूद हैं, एंथोनी ने जवाब दिया। ना तुम इस तरह मानते हो ना ही उस तरह। ये आदमी एशिया से यहाँ अफ्रीका में हमारे सरों पर पहुँच चुके हैं।
इन्होंने हमें चूहों की तरह बिल में छुपने पर मजबूर कर दिया है। ब्लैक फेस जिसकी दहशत पूरी दुनिया पर छाई हुई है और जिससे पूरी दुनिया के लाखों मुजरिम और कातिल काम कर रहे हैं, इसका वक़्त शदीद ख़तरे में है और हम बेबस होकर रह गए हैं। हम इस वक़्त तक खौफ की फ़िज़ा में कब तक सांस लेते रहेंगे और बेबस चूहों की तरह छुपे रहेंगे। लॉर्ड ने यकलख्त इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, मेरे जहन में एक तजवीज़ है, अचानक रॉनसन ने कहा तो एंथोनी और लॉर्ड ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कौन सी तजवीज़, बताओ, लॉर्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा। लिबर्टी का बहुत सा वेस्ट इकट्ठा हो चुका है और आपके हुक्म की वजह से इसे बाहर नहीं भिजवाया जा सका क्योंकि वेस्ट सेक्शन क्लोज़ कर दिया गया है। क्यों ना इसे ओपन करके सारा वेस्ट बाहर भिजवा दिया जाए। इसके असरात महदूद करने की कोशिश ना की जाए तो लाजमन इसके जहरीले असरात पूरे जंगल में फैल जाएंगे। इस तरह ये लाजमन हलाक हो जाएंगे। इस वेस्ट से बचने के लिए वो अपने साथ खुसूसी साख के मास्क लेकर आए होंगे, इसलिए इस वेस्ट के असरात तो इन पर क्या असर होंगे, ये उल्टा वेस्ट सेक्शन ओपन होते ही इसके अंदर लेबॉर्ट्री में दाखिल होने में कामयाब हो जाएंगे और फिर जो कुछ हो जाएगा जो ये चाहते हैं। एंथोनी ने कहा तो रॉनसन के चेहरे पर बेख्तियार शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। तो फिर तुम कोई तजवीज़ सोचो। मैं बहरहाल इस तरह चूहों की तरह बेबसी से अंदर बैठने का कायल नहीं हूँ। अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं बिसाक से कातिलों की टीम मंगवाता हूँ और इनके मुकाबले पर ले आता हूँ। एक टीम ख़त्म होगी तो दूसरी मंगवा लूँगा, तीसरी मंगवा लूँगा। जब तक ये हलाक नहीं होंगे ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं देखूँगा कि ये कब तक बच सकते हैं और फिर आने वाले आम कातिल होंगे नहीं। और फिर ये खौफनाक जंगल है, यहाँ से वो कातिल आज़ादी से कार्रवाई कर ही ना सकेंगे। एंथोनी ने कहा। तो फिर तुम बताओ करना क्या चाहिए, तुम खुद ही कुछ बताओ। अब हालात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। गज़ब खुदा का, ब्लैक फेस जो इस कदर बावसाइल और बैनुल-अक़वामी तंजीम है और इस तरह बेबस होकर रह जाए, नॉनसेंस, लॉर्ड ने इंतहाई झिल्लाए हुए लहजे में कहा। बॉस, अब आखिरी सूरत हाल यही रह गई है कि मैं स्पेशल दरवाज़ा खोल कर मैग्नाइम मिज़ाइल के साथ लेकर बाहर जाऊं और फिर मैग्नाइम मिज़ाइल जंगल पर फायर कर दिए जाएं। इस तरह बेहोश कर देने वाली गैस पूरे जंगल में फैल जाएगी और ये लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर इन्हें आसानी से हलाक किया जा सकता है। एंथोनी ने कहा। ओह, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैग्नाइम गैस इस कदर वसी जंगल में भी असर दिखा सकती है? हाँ, वाकई ऐसा भी हो सकता है। अब ये लोग मागोरा वे के सामने तो मौजूद ना होंगे और फिर इनके बाहर मौजूदगी या अदम मौजूदगी चेक भी की जा सकती है। एंथोनी ने कहा तो लॉर्ड के चेहरे पर तहसीन के तासुरात उभर आए। गुड शो, कहाँ है ये मैग्नाइम मिज़ाइल? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लॉर्ड ने कहा। वो तो लेबॉर्ट्री से तैयार कराने होंगे, इन्हें बनाकर यहाँ लाना पड़ेगा। तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा। मैं डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन को हुक्म दे देता हूँ, वो इनके साथ फ़ौरन काम शुरू कर देगा। कितने काम रहेंगे? 1000 मेगा पावर के सिर्फ 2, एंथोनी ने कहा तो लॉर्ड ने इस बात में सर हिला दिया।